अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक खुशखबरियों से भरा हुआ है। आप यकीन करिए जितने भी इवेंट 5 इवेंट होने वाले हैं सोलर सिस्टम। एक इवेंट पिछले हफ्ते गुजर गया जो हम वीक आपकी खिदमत में जो रिसर्चेज नहीं दे सके थे, उस हफ्ते हमने लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड जो रिसर्चेज थी वो आपकी खिदमत में पेश की। लेकिन उस हफ्ते एक ही प्लैनेट आगे बढ़ा था, दैट इज़ मार्स, और वो आपके 10th एंगल पर आ चुका है। उसके बारे में भी मैं राय इसी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली रिलेटेड है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के दरमियान होने वाले वाक़यात से रिलेटेड। 19 दिसंबर को फुल मून होगा। 19 दिसंबर को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 11th एंगल पर। 21 दिसंबर को सूरज आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी ऑलरेडी आपके 11th एंगल पर है। एंड ये एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है जो तकरीबन ज़िंदगी के हर ही शोबे को रोशन करेगी। सब तफसील बयान करता हूँ। मार्स सैजिटेरियस एंगल पर 13 दिसंबर को आया था, वो वीडियो हम नहीं दे सके थे। वो वहाँ बहुत प्लेजेंट है, 7 हफ्ते रहेगा। अमूमी तौर पर 2 साल बाद आता है और सैजिटेरियस एंगल पर आने से उसके एडवांटेजेस बेमिसाल हो जाते हैं। वो एक आतिशी नेचर का एंगल है और ये मार्स एक आतिशी नेचर का प्लैनेट है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो आपके सडन गेन्स कैरियर साइड पर बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से, और ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है जिसकी ये 10th एंगल में आकर 13 तारीख से परफॉर्म कर रहा है, 13 दिसंबर से। तो इट मीन्स के ये आपके कैरियर को इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जाने की सलाहियत रखता है। सो इफ़ यू हैव प्लान कि आप होमलैंड से इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्च करें तो दिस इज़ द राइट टाइम जब मार्स आपके 10th एंगल पर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ के लिए नेचुरल सपोर्ट दे रहा है आपको। दूसरा एडवांटेज सुनिए, अगर मार्स 10th एंगल पर हो तो क्योंकि मार्स सर्जरी से रिलेटेड, ज़रात से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फोर्सेस से रिलेटेड प्लैनेट है, तो इन सब सब्जेक्ट जो मैंने गिनवाए इन सब में ग्रोथ आएगी। अगर कोई भी पाइसियन इन चीज़ों से रिलेटेड है वो ग्रो करेगा। फिर मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल, दैट मीन्स जॉब, दैट मीन्स योर मटेरियल स्टेटस, दैट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स योर हाई प्रॉफिट्स। तो वहाँ से भी फ़ायदा होगा। मटीरियली तो मार्स आपके लिए काफ़ी मुफीद है। जब भी कभी अच्छी फॉर्म में होगा आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आएगी, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आएगा, आपके अंदर करेज भी आएगी, आपके अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ भी आएगी, आपके अंदर से खौफ भी ख़त्म होगा। तो मार्स 13 दिसंबर से अच्छी फॉर्म में। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, बस सब इसी पर मैं पूरी वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये एक इवेंट था जो पिछले हफ्ते मैंने मिस किया, तो आपको इस हफ्ते मैंने बयान कर दिया। मरकरी आपके 11th एंगल पर है 12 दिसंबर से। इस हफ्ते सूरज 21 दिसंबर को मरकरी को आके ज्वाइन कर लेगा 11वें घर में। मरकरी डायरेक्ट एडवांटेजेस दे तो माइंड एडवांटेजेस देता है। माइंड स्किल्स, कॉन्सेंट्रेशन, अंदाज़े गुफ्तगू, पब्लिक इमेज, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, ये सब देता है। इनडायरेक्ट एडवांटेज दे तो वो आपके लग्जरीज़ का, वो आपके घर की ताज़ीन व आराइश का, वो आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ का प्लैनेट है। सिर्फ पाइसियन को कंफर्ट ऑफ लाइफ देता है, बाकी सबको अक्ल व ज़हानत देता है। पाइसियन को अक्ल व ज़हानत भी देता है, कंफर्ट ऑफ लाइफ भी देता है, इवन लव लाइफ भी देता है। 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी। जब भी कभी अच्छी फॉर्म में होगा रिलेशनशिप डेवलपमेंट आएंगी, डिले ऑफ मैरिज रिपेयर होगा, आपसी शकूक ख़त्म होंगे, वेलफेयर ऑफ फैमिली जनरेट होगा, न्यू प्रपोजल्स आर एक्सपेक्टेड, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, निकाह करने के बेहतरीन दिन, मंगनी करने के बेहतरीन दिन, या फिर मोहब्बतों का इजहार करने के बेहतरीन दिन। तो मरकरी अच्छी फॉर्म में, सूरज के साथ है तो डबल होगा। अगर 17% सोलर सिस्टम में उसका किरदार है तो सूरज के साथ मिलकर वो 34% देगा। तो दैट मीन्स यू आर मोर रोमांटिक इन दिस सीजन आफ्टर 21 ऑफ दिसंबर। बट जो रियल रोमांस का प्लैनेट है दैट इज वीनस, वो खुद रेट्रोग्रेड है आपके 11th एंगल पर ही। अगर वो अकेला रेट्रोग्रेड होता, ना सूरज होता ना मरकरी, दो 3 प्लैनेट हैं इस वक्त 11th एंगल पर, सूरज, मरकरी और वीनस। तो वीनस रेट्रोग्रेड हुआ। अगर अकेला वीनस होता तो आपने रोमांस में डल हो जाना था, आपने शिकायतें करनी थी, आपने नाराज़गियों का इजहार करना था, गुस्सा करना था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी थी, जैसे बेजारगी, बेचैनी, इरिटेशन, एंगर फिट्स। बट उसको बहुत हद तक मरकरी ने कवर कर दिया क्योंकि वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव। तो लाइफ पार्टनरशिप एंड प्रपोजल्स ऐसे चलते रहेंगे जो वीनस ने करने थे। वीनस खुद बेचारा रेट्रोग्रेड।
रही सही कसर सूरज ने पूरी कर दी, क्योंकि अगर वो 17% कर सकता था मरकरी, तो उसको सूरज ने 34% लेवल पर ले आया, तो दैट मीन्स बहुत हद तक रिकवरी हो जाएगी, जो वीनस की कमज़ोरियों को दूर कर देगी। बट वीनस की कमज़ोरियाँ ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, वीनस रेट्रोग्रेड ही नहीं हुआ या वीनस की ज़रूरत ही नहीं है सोलर सिस्टम में, ज़रूरत तो है, बट जितना फ्यूल वो डायरेक्टली दे सकता था, इनडायरेक्टली 2 प्लैनेट मिलकर अब दे रहे हैं, तो आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़े ही कमज़ोर नौइयत के पाइसियन हैं, गुस्सीले हैं, सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, या फिर आपका जो कपल परफॉर्मेंसेज हैं या आपकी जो रोमांटिक परफॉर्मेंसेज हैं वो पहले ही पेनल्टीज़ की तरफ जा रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं हो रहा, दिल टेढ़े हैं, जज्बाती कैफियत कमज़ोर है, तो फिर ये छोटी सी वीकनेस जो 28-30 दिन के लिए ये आपको प्रॉब्लम करेगी। इसकी वजह से लॉस हो सकता है, स्पेशली इन रिलेशंस, स्पेशली इन लाइफ पार्टनरशिप। या फिर घरेलू ज़िंदगी में जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी शिकायतें बढ़ सकती हैं, या उनकी जो मूड है उसमें थोड़ा बेचैनी आ सकती, दीज आर द पॉसिबिलिटी। लेकिन रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मैंने बयान कर दिया। अब प्रूव ये बात करेगी कि आप सेंसिटिव हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं तो उलझे पड़े, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ये इवेंट 30 दिन का आराम से गुजर जाएगा। 28 जनवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा, दोबारा इसी हाउस में डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए, अगर मरकरी अच्छा हो, डायरेक्ट एडवांटेजेस जीनियस एबिलिटी, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस लग्जरी एंड लव लाइफ। सन डायरेक्ट हो तो सडन गेन्स एंड ब्रेवरी, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस फिजिकल हेल्थ एंड ऑर्गन परफॉर्मेंसेस स्टेबल होना, एंड इसी तरह की दीगर परफॉर्मेंसेस जिसमें जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल होती हो। वीनस रेट्रोग्रेड हो जाने से मोहब्बतों में कमी, लेकिन उसका बहुत बड़ा अजाला सन एंड मरकरी कर देंगे। बट वीनस अगर कमज़ोर हो तो मुकदमेबाजी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड कर्जे भी इंक्रीज़ करने लगते हैं। तो सन एंड मरकरी आपके उस साइड को तो कवर कर देगा कि जज्बाती कमज़ोरी ना आए, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर्स को आपको खुद कंट्रोल करना होगा, एंड ऐसे इलीगल काम जिसमें कोई मुकदमा या किसी तरह की कानूनी पेचीदगी आ सके उससे आपको अवॉइड करना है। वीनस एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट 19 तारीख से आपको जज्बाती कैफियत में जो कमी देगा, वो कमी इसलिए भी बढ़ सकती है कि आप 60-70 से भी गुजर रहे हैं, इसलिए उस साइड को भी ओवरकम करके रखने की ज़रूरत है। ब्लू सफ़ायर इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं है, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, साथ में सूरज शम्स दिन में कम से कम 5 दफ़ा पढ़िए। अगर इससे कवर हो जाए बहुत अच्छा है, अगर इससे कवर नहीं होते तो फिर अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाइए, ताकि कोई बड़ी नुकसान से कुछ बड़े नुकसान में ना फंस जाए। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो बेहतरीन मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि कितनी सिवियरिटी है आपकी लाइफ में, कितनी वीकनेसेस हैं, कितनी सेंसिटिविटीज़ हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियन, होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और बहुत कुछ था मुझे बताने को, आखिरी खबर छोटी सी बता के फिर ख़त्म करते हैं। फुल मून आपके यहाँ 19 दिसंबर को होगा और वो आपके 4th एंगल पर होगा। फुल मून इज़ अ फुल फ्यूल ऑफ जज्बात, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, स्पिरिचुअल इमोशंस, फैमिली इमोशंस, लव इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जो सिंसियरिटीज़ एंड इमोशंस, दिलचस्पियाँ चाहिए होती हैं, सब फुल मून से मिलती हैं। और आपके वो चौथे घर में हो रहा है। दैट मीन्स कि आप अपनी तवज्जो अपने लाइफ स्टाइल को कंफर्टेबल बनाने की कोशिशें करेंगे, अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए कोशिशें करेंगे, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो पीस, इनर पीस चाहिए होता है, उसके लिए जो मेडिटेशन, जो योगा या जो इस तरह की बंदा अपनी पीस के लिए कोशिशें करता है, उस तरफ आपकी तवज्जो होगी। लेकिन वो 2.25 दिन का ही होता है, इतने ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलता, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, बहुत तेज़ी से फुल मून होगा, फिर बहुत तेज़ी से घट जाएगा। चाँद की मंजिलें होती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर थोड़े दिन फुल रहता है, फिर घटता है। तो थिंग्स आर सो पॉजिटिव। मार्स 10th एंगल पर होना बहुत अच्छा, मरकरी का 11th एंगल पर होना, सन का 11th एंगल पर होना बहुत अच्छा, वीनस थोड़ा कमज़ोर है, नया फुल मून का आपके 4th एंगल पर होना बहुत अच्छा। तो आउट ऑफ 5 इवेंट्स 4 इवेंट्स आपकी फेवर में हैं, और उसके लिए आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो एक इवेंट थोड़ा कमज़ोर है उसकी उसकी रिप्लेसमेंट भी आपके पास मौजूद है, फिर मैंने रेमेडीज़ भी दे दी, उम्मीद है आप उससे बच जाएंगे। जब आप इन नेमतों का शुक्र अपने रब से अदा कर रहे हों जो हमें मुफ्त में मिली हैं, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद करिएगा, मेरी टीम को भी याद करिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ पाइसियन, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती है, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है।
अगले हफ्ते मज़ीद जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।